पहले तो जेल के नेता तरुण महतो का पुलिस हाथ पैर तोड़ देती है। उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है जैसे कि रुई को धुन दिया गया हो, और ठीक उसी प्रकार से तो धुन दिया गया। तब तरुण महतो को 8 व्यक्ति अपने कंधे पर लेकर अस्पताल से बाहर निकलते हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा कि मारने की बहुत बड़ी साजिश थी। इसी के साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि इसमें थाना प्रभारी की भी मिली भगत है, और बालू माफियाओं के साथ मिलकर तरुण महतो यानी कि जेल के नेता की हत्या की साजिश का प्लान बनाया गया था। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए कि यहाँ अवैध 4-5 साल से तो यहाँ अवैध बालू का कारोबार चल ही रहा है, लेकिन गांव वाले इसलिए परेशान है क्योंकि बाहरी आदमी यहाँ आके बालू का अवैध खनन कर रहा है, और गांव का जो आदमी लोग छोटा छोटा ट्रैक्टर चला रहे हैं, छोटा छोटा गाड़ी में बालू चला रहे हैं, उसी से उसका भरण पोषण हो रहा है। बच्चे का उन लोग बच्चे को भी हॉस्टल से निकाल के घर में बिठाए हैं क्योंकि बच्चे का भी उन लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैक्टर का EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो उन लोगों को रुकवा के, गांव वालों को रुकवा के, इन लोग थाना वाला से सब बालू माफिया लोग मिल के अवैध बालू चला रहे हैं। तो इसी परेशानी से गांव वाले 2-3 महीने से परेशान थे कि नहीं आप आइए और इनसे बात कीजिए। कल रात को जब इनको खबर मिला तो ये चले गए। तो वहां उन लोग क्या कर रहे थे? प्रशासन 2 प्रशासन थे, वो ड्रेस में नहीं थे, वर्दी में नहीं थे, सिविल में थे। वहां खुद उन लोग बैठ के बालू गाड़ी भेज रहे थे। उन लोगों को कम से कम 40 से 50 बालू हाइबा भेजे हैं। और यहाँ कैसे पता चलेगा कि वो प्रशासन है कि बालू माफिया है? हम लोगों को पता नहीं था। और वहाँ जो इन लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं, तो ये बेबुनियाद है, गलत है। हम लोग प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं उठाए हैं, ये बालू माफिया के लोग ही थे जो प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं। उनका गाड़ी भी अभी भी थाना में है, पड़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं हुआ है उन लोगों का। तो हम यही बोलने जा रहे हैं, जब इनको वहां से प्रशासन के ऊपर, ठीक है, जो भी करने के लिए उन लोग गए थे, प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए, जो भी उठाए, ठीक है, उनका काम था अरेस्ट करना। आधा घंटा पुलिस को हमला करने के बाद इधर से हमला हुआ था, हम मान रहे हैं। किसका गलती है हमको नहीं पता, लेकिन इधर से हमला हुआ है, वो हम लोग से हुआ है या बालू माफिया से हुआ है, तो पुलिस से हमला हुआ है, हम मान रहे हैं। लेकिन उसके आधा घंटे के बाद पूरा तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन वहां पहुंच के पूरा फायरिंग किया है और इनको अरेस्ट करके ले आए हैं थाना। ठीक है, अरेस्ट किए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप गलत पाए हैं, अरेस्ट किए हैं, ठीक है, गलत थे सही थे वो आप लोगों का काम है जानना, आप लोग जानिए। अरेस्ट करके ले आए हैं, लेकिन उसको अरेस्ट करने के बाद थाना से उसको इसे शर्ट में एकदम पूरा घिसड़ के लेके गए हैं अंदर। शर्ट का एक बोटाम भी नहीं है, हम अपना नजर में देखे हैं उनको, हम खुद देखे हैं। शर्ट का पूरा बॉटम टूटा हुआ है, पूरा शर्ट फटा हुआ है, पूरा उनका गंजी एकदम पूरा फटा हुआ है जो अंदर में पहने हैं। उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहाँ कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया वहाँ थाना में क्या कर रहे थे? पर हाइबा में उन लोग 8,000 रुपया ले रहा था और बालू गाड़ी भेज रहे थे, और मंथली उन लोग को 2 करोड़ रुपया मिलता था। तो क्या हम लोग क्रिमिनल थे जो उतना मारे हैं? इतना मारे हैं ना, पूरा बेरहमी से बोल भी नहीं पा रहा था। जब हम सुबह गए तो मेरे को भी घुसने नहीं दे रहे थे। जब हम बोले कि उनका बीवी है तो देखने थोड़ा दिए, तो उन पानी मांग रहे थे, पानी भी पिलाने नहीं दे रहे थे। कोई अगर रेप करके भी आ रहा ना तो उतना नहीं मारता है उन लोगों को। कोई मर्डर करके आ रहा तो उनको भी उतना नहीं मारते हैं जितना इनको मारे हैं। जानबूझ के मारे हैं, सोची समझी साजिश है इनका, इन लोगों का, बालू माफिया का और प्रशासन का। तो सिंडिकेट चल जो हमारे प्रत्याशी से तरुण महतो जी के उसके ऊपर मैंने 3rd डिग्री का इस्तेमाल थाना में लाके मारा गया था।
थाना प्रभारी के द्वारा, तो उसको लेकर हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाया था अपना कोल्हान स्तर का, इसमें तीनों जिला के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे और आगे की हम लोगों के लिए रणनीति तैयार किया गया कि किस तरह से हमें इन बालू माफियाओं और जो जिला प्रशासन जो अवैध माइनिंग का काम करेंगे इनके ऊपर हम लोग कैसे लगाम लगाएं। तो इसको लेकर एक हम लोग बैठक किए हैं और बैठक में ये निर्णय हम लोग निकाला है कि 24 तारीख को हमारी जिला कमेटी आज लेटर जारी करेंगे और आवेदन देंगे हमारे एसडीओ साहब को और उसके बाद हम लोग वहाँ डीसी कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे कि तत्काल जो भी थाना प्रभारी उस दिन घटना में थे उन्हें निलंबित किया जाए और अवैध माइनिंग जो हो रहा है सरायकेला खरसवां या पूरा कोल्हान प्रमंडल में ये तत्काल एकदम बंद होना चाहिए, नहीं तो इसके पहले उग्र आंदोलन होगा। और हम लोग अभी इस केस को लेकर हम लोग राज्यपाल तक भी हम लोग जाएंगे, हमारे महामहिम जो राज्यपाल है उनको भी अवगत कराएंगे जो वास्तविक यहाँ की घटना स्थिति परिस्थिति हमारे ईचागढ़ विधानसभा की है, ये सब हम लोग चर्चा पर। आप लोग के पार्टी से वो प्रत्याशी भी रह चुके थे, करीब करीब सम्मानजनक वोट भी लाए थे, फिर भी ऐसा प्रशासन द्वारा इसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, इसमें क्या कहें? यही चीज का हमें दुख है, खेद है। चलिए प्रशासन के ऊपर वहाँ अगर हाथापाई हुआ है ग्रामीणों के द्वारा, उन्हें जैसा दिखाया जा रहा मीडिया में कि उनको मारा गया, तो ठीक है उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता है, आम पब्लिक हो या कोई भी। लेकिन इनको अगर इनका अगर वह गलती था, अगर ये रंगदारी मांगने गए थे या कुछ भी करने गए थे, आप इनको डिटेन करते, थाना में रखते, चालान कर देते, कोई दिक्कत नहीं था हमें। लेकिन इस तरह एक आम व्यक्ति हो या कोई प्रत्याशी हो, हमको उससे नहीं, संविधान सबको अपना हक देता है, तो इनको आप डिटेन करके चालान करके जेल भेज सकते थे ना। आप इस तरह 3rd डिग्री जो मारे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पानी तक पीने नहीं दे रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सभी थाना के लोगों खुद पीड़ित जो प्रत्याशी हमारे खुद बयान दे रहे हैं कि उन्हें पूरा मारा गया, ना पानी पीने दिया जा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप ये गलती किए हैं, अगर मान लेते रंगदारी लेने गया तो ठीक है, केस बनाइए, डालिए जेल में उनको, हम लोग फुल समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मारने का आपको संविधान हक नहीं देता है। और अगर प्रशासन के ऊपर में जिन लोगों ने भी मारा है, जो भी ग्रामीण है, हम उन लोगों को भी बोलते हैं उन लोगों के ऊपर केस कीजिए, एग्री है। लेकिन इस तरह का घटना जो घटा स्थानीय प्रशासन और ये बालू माफियाओं द्वारा जो किया गया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें हम लोग बालू माफियाओं के ऊपर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है जो इसको फंसाया जा रहा है? बिल्कुल राजनीति है, ये षड्यंत्र ही है। आज हमारे जेल कैंप परिवार से कौन नहीं बुखलाया हुआ, सबको ही बुखलाया। आज यहाँ 42,000 वोट है हमारा लगभग ईचागढ़ विधानसभा में, अब सोच सकते हैं। तो इसमें अब बुखलाहट सोचिए अन्य दलों की, यही कह सकते हैं। पार्टी की छवि और स्थानीय जो हमारे प्रत्याशी हैं की छवि को धूमिल करने के लिए ये सब बालू माफिया और स्थानीय प्रशासन काम कर रहे हैं। प्रशासन और बालू माफिया सब मिली भगत है, बिल्कुल मिला भगत है। कौन नहीं जानता है झारखंड में आज बालू उठाव बंद है, उसके बावजूद अवैध तरीका से लोग उठा रहे हैं। उसी का ना विरोध करने लोग गए थे, ग्रामीणों के अनुरोध पे देखने गए थे कि क्या हो रहा है। यहाँ गाड़ी एक चालान का बनता है, वहाँ 4 गाड़ी चल रहा, तो यही चीज भी देखने गए थे ना। क्या लगता है यदि तरुण दा को रिहाई नहीं किया जाता है तो आप लोग का आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी तो ये तो मामला न्यायालय में चल गया है, हम लोग साथ हैं और हमारा जेल कैंप परिवार पूरा उनके साथ है, संवेदना व्यक्त करते हैं जो उनके साथ घटना घटा है। हम लोग साथ है, अभी जो है मामला न्यायालय में चल गया है, अभी न्यायालय जो हमें जजमेंट देता है उसका हम लोग इंतजार करते हैं। चलिए गोपेश दा भी हमारे साथ हैं, आइए हमसे भी बातचीत करते हैं। दादा आज जो आप लोग बैठक रखे थे, क्या चर्चाएं हुई? देखिए, आज की बैठक में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक रखी गई थी और जब ये मामला ईचागढ़ विधानसभा का है तो ये ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत चांडिल प्रखंड के गोलनी की पंचायत प्रधान कार्यालय में रखी गई थी। और इस बैठक का उद्देश्य यही था कि कल विगत रात्रि जो घटना घटित हुई थी हमारे जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय तरुण दा के साथ, तो इस प्रकार से मर्माहत घटना को अंजाम दिया गया था। प्रशासन की टीम हो चाहे बालू माफियाओं के द्वारा हो, हमें पुख्ता इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जो उनके शरीर पर जो चोट देखा हमने वो अमानवीय व्यवहार है, चाहे वो पुलिस प्रशासन द्वारा की गई हो चाहे वो बालू माफिया द्वारा की गई हो। हाँ, अगर वो किसी प्रकार की कुछ भी कैसे करते हैं कृत्य करते हैं तो उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए कानूनी व्यवहार करे और कानून अपना कार्रवाई करे और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उन्हें कोर्ट तक ले जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जेल तक चले गए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जब ये मामला देखा गया, मामला बालू से लेकर रिलेटेड है, तो हम सबसे पहला सवाल तो यही पे बनेगा कि डीएमओ साहब और डीसी साहब विगत आज 1 साल 1.5 साल 2 साल से हम देख रहे हैं कि आज इतना CFT बालू को जब्त किया गया है, इतना CFT को जब्त किया गया, प्रतिदिन हम देखते हैं। आज ईचागढ़ प्रखंड में जाकर देखिएगा तो कितने CFT बालू का जो स्टॉक बनाया गया है, तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि उसको सील किया जाता है प्रशासन द्वारा, डीएमओ द्वारा। अभी कितना बालू बचा हुआ है देखिए, कितना स्टॉक अभी तक सील किया है, जो वो चीज़ कहाँ है। सबसे पहला सवाल तो वही रहेगा। और दूसरा सवाल यही रहेगा कि प्रशासन थोड़ा सा मर्यादा को बचाए रखे। प्रशासन आप हैं तो हम हैं, हम यही कहना चाहेंगे। बाकी हमारे पूर्व प्रत्याशी जो है तरुण दा, उनके साथ जो घटना घटित हुई है, इस घटना को लेकर अति निंदनीय हम उसको पेश करते हैं और आशा करते हैं कि इस प्रकार की घटना
ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का ना घटे और उसको लेकर और अवैध जो खनन चल रही है, चाहे वो बालू हो चाहे पत्थर का खनन हो, उस खनन को लेकर जेल कैंप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जेल कैंप एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया है कि आगामी दिनांक 24/11/2025 डीसी कार्यालय के समीप हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। उसकी सूचना आपको फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। प्रशासन जानते हुए भी जो ये जेल कैंप का प्रत्याशी है फिर भी उसको जानबूझकर मारा गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक बढ़ चढ़ कर एक बनाई साजिश है और इस साजिश के तहत उन्हें जो चोट उनके शरीर पर देखा हमने, वो क्या कहेंगे, एक अति घृणात्मक है। मैं साफ कहूँगा अति घृणात्मक है। ऐसा अमानवीय व्यवहार किसी के साथ न की जाए। एक इंसान, उसके अधिकार है, संविधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, हम भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हम साफ कहेंगे कि तरुणदा को जो सूचना मिली थी ग्रामीणों के अनुसार, कि ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे सड़क से लगातार साधन संसाधनों की चोरी हो रही है। तो जानकारी के मुताबिक तरुणदा उस रात को उस गांव वालों के जानकारी को देखते हुए वो सर्वे के तौर पर गए हुए थे कि हाँ, मैं एक क्षेत्र का वरीय उपाध्यक्ष और साथ ही साथ इस क्षेत्र का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं। तो ग्रामीणों के कहने के अनुसार ही वो वहां पे गए थे और उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ उनके साथ वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रत्याशी है और एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा दादा? देखिए, हमारा गोपेश बाबू भी बोला, लोबिन भाई भी बोले। हम लोग आज घोड़ाने की हमारा प्रधान कार्यालय के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहते हैं कि ये घटना हुआ है। ये घटना जो आज प्रशासन द्वारा जो घटना किया है, ये बहुत बड़ा जघन्य काम है। इसका अगर ठीक है, आप अवैध बालू के बारे लोबिन भाई भी बोला, गोपेश भाई भी बोला, अवैध बालू डेली कम से कम 100 हाइबा चलता है। एक हाइबा पर 8,000 रुपया आप सिस्टम में लेते हैं। अगर 8,000 रुपया एक गाड़ी में लेते हैं तो 100 गाड़ी में 8 लाख रुपया होते हैं। अगर 8 लाख रुपया आप वसूली करते हैं तो हमारा संसाधन, हमारा राज्य सरकार को आप कितना पैसा यहाँ से देते हैं? तो प्रशासन तो कह रही है कि तरुण जी वसूली करने के अथवा वन विभाग को देना चाहिए। लेकिन यहाँ ईचागढ़ थाना का बड़ा बाबू का मनमानी से बालू घाट में बालू माफिया द्वारा इस जो बालू को यहाँ से निकासी किया जाता था और वहाँ नौकेल जो हमारा छोटे छोटे ट्रैक्टर वाला लोग बालू एक ट्रैक्टर लाने में उसको सीओ बीडीओ सभी मिलके उसका गाड़ी पकड़ के थाना में घुसा देता था। ट्रैक्टर वाला लोग तरुणदा को बोला कि दादा, हम लोग एक ट्रैक्टर बालू लेने के लिए हम लोग को तरसने पड़ रहा है और हाइबा में रात भर 200-400 हाइबा चोरी हो रहा है। रांची जाता है, सिली जाता है, जमशेदपुर जाता है, लेकिन बालू रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन तरुणदा, आपको आने होगा, ये बालू चोरी को रोकने होगा। तरुणदा ईचागढ़ विधानसभा में पूरा क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और उसी दरमियान कुछ ट्रैक्टर वाला ने उसको अपील किया तो समीक्षा करने गया तो पुलिस वाला लोग आके तरुणदा का ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया हवाई में। तो भीड़ भाड़ वहाँ का हमारा जनसाधारण था, हमारा पब्लिक जो था वो लोग साइड हो गया। अकेला तरुण महतो का साथ जो 4 आदमी बचा था, 4 आदमी को पकड़ के ले आया थाना में उसका ऊपर ऐसा व्यवहार किया जो एक आम साधारण का ऊपर भी होना नहीं चाहिए। संविधान में नहीं लिखता है जैसे आप व्यवहार कीजिए बोल के। इसका लिए हम लोग कड़ी से कड़ी उसका ऊपर होना चाहिए सजा। थाना प्रभारी का ऊपर हम लोग निलंबित के लिए उसको लिखे हैं, 24 घंटा अल्टीमेटम दिए हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग 24 तारीख को सुबह 10 बजे से डीसी कार्यालय का अंतर्गत हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और पूरा जिला में नहीं, पूरा कोल्हान में कहीं अगर अवैध खनन होता है तो अवैध खनन को अतिलंब प्रशासन रुके, नहीं तो नौचेत हमारा पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग पूरा पार्टी का कार्यकर्ता पूरा रोड में उतर जाएंगे और नहीं तो नौचेत इस गाड़ी बालू किया पूरा अवैध खनन को रुकना चाहिए, नौचेत हम लोग बाध्य होकर रोड में उतर जाएंगे। दादा, इतना बड़ा जो मामला हुआ, आपकी पार्टी इसको लेकर क्या रणनीति तैयार कर रही है? रणनीति की बात कुछ नहीं है। झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ, मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ, जल जंगल जमीन और बालू खनन जो हो रही है अवैध ढंग से, कि यहाँ के लोग, आज तरुण महतो यहाँ के प्रत्याशी था और 42,000 वोट लाया है, उनका मान सम्मानजनक वोट लाया है। अब वोट लाया है तो अब
छानबीन करने के लिए कोई नहीं जाएगा। मेरा घर का बगल में यदि कोई बालू उठा रहा है, कोई पत्थर का खनन कर रहा है, तो कोई नहीं जाएगा। तो उसी का परिणाम आज झारखंड को मैं दोषी देता हूँ, हेमंत सरकार को। इस सरकार को मैं दोषी देता हूँ कि राज्य में जो अलग राज्य हुआ है, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को जितना भी खनन संप्रदाय जो है उसका जो कर रहा है, जो आज माफिया जो बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ हर जगह का जितना भी हाईवा वगैरह लगता है सब बिहार का है। सुनिए, गरीब आदमी ही बालू उठा के जो ट्रैक्टर में लाता है उन्हीं का बड़े बालू का जो ये करता है, स्टॉक करता है। लेकिन स्टॉक करने का भी तो बहुत बड़ा माफिया है, वह एसएमडीसी से लेके अच्छा आदमी वहाँ पर बालू का बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है। ये जो चल रहा है ना झारखंड सरकार में, हेमंत सरकार के ये में जो चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। ये जेल के परिवार पूरा आंदोलन करेगा और डीसी ऑफिस में इसका धरना भी हम लोग रखेंगे और ये बताएंगे कि हेमंत सरकार सबसे बड़ा अगर कोई आदिवासी और मूलवासी को अगर मारने का काम कर रहा है, हमारा नदी, हमारा पत्थर, हमारा जमीन, हमारा सब कुछ यहाँ यूपी बिहार का आदमी आके खनन करेगा। जी, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।